हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वैसे तो हमने शो गुम है किसी के प्यार में काफ़ी सारी चीज़ें देखी, काफ़ी सारे ऐसे ट्रैक आए जो कि दिल दहलाने वाले थे। लेकिन सुबह सुबह यहाँ पर शो गुम है किसी के प्यार में के सेट से एक खबर काफ़ी ज़्यादा उड़ी। यहाँ पर ये कहा गया कि शो गुम है किसी के प्यार के सेट में आग लग गई। अब ऐसे में ये आग कैसे लगी और इस आग की वजह से क्या कुछ हुआ, कितना नुकसान हुआ, इन सभी बातों की जानकारी आप सभी को हम ज़रूर देंगे। लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशु जी। तो मैम आपका स्वागत है जी। थैंक यू वंदना। तो आप बताइए कि जो सेट पे आग लगी थी तो उसका क्या क्या नुकसान हुआ है। नुकसान तो वही हुआ है जो इंटीरियर का नुकसान हुआ है। जैसे कि रिपोर्ट सामने आ रही है और न्यूज़ सामने आई है कि किसी भी क्रू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आपके स्टार लीड यहाँ पर फैंस जो है वो सैराट के लिए परेशान हो गए थे कि कहीं सही विराट यानी कि आयशा सिंह या नील भट्ट को कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं है और फैंस के लिए यही ज़रूरी होता है कि उनके मेन लीड सेफ़ है। और बाकी इतना बड़ा हादसा था, आग की लपटें इतनी थी, धुआं इतना था, तो ऑब्वियस है कि इंटीरियर का तो काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन अगर हम किसी ह्यूमन की बात करें तो वो सारे सेफ है। तो बस ऐसा ही थोड़ा मेटेरियलिस्टिक यहाँ जो है इनका लॉस हुआ है, लेकिन ह्यूमन सारे ठीक हैं। ठीक है, मतलब सारे के सारे ठीक तो ज़रूर हैं लेकिन थोड़ा सा सेट से नुकसान हुआ है। लेकिन जो व्यूअर्स थे सबसे ज़्यादा परेशान हुए अपने फेवरेट कपल सईराज के लिए, यानी कि सई और विराट, जिनका की मेन नेम यहाँ पर अगर हम डिस्क्लोज करें तो वो है आयशा सिंह और नील भट्ट। आप सभी को बता दें कि इस शो को लेकर आप सभी के सामने हम कुछ कमेंट्स ज़रूर पेश करेंगे और उन कमेंट्स पर अपनी राय देंगी आशु जी। जहां पर अगर हम पहले कमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास पहला कमेंट आया है लैला जी की, जो कि यहाँ पर ये कहती हुई नज़र आ रही हैं, टेक केयर एवरीवन एंड स्टे सेफ। एक्चुअली में ये जो आग लगी है जिसकी की खबर हमने सुनी है उसी बारे में कह रही हैं, तो आप इनको क्या कहना चाहेंगी। तो लैला जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने पहले ही अपडेट दे दी है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो मेटेरियलिस्टिक लॉस हुआ है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ चीज़ों का लॉस हुआ है, इंसानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि ये जो लिख रही हैं ना, ये मेनली लिख रही हैं सैराट के लिए, क्योंकि इन्हें इस समय सिर्फ आयशा और नील की टेंशन हो रही है कि कहीं उन्हें कोई नुकसान ना पहुँच गया। तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा, बिल्कुल सेफ है। आप लोग उनको अभी उनके लाइव भी कुछ होने वाले हैं इसी इंसिडेंट को लेकर, तो आप सभी देखोगे उसमें कि वो बिल्कुल सही सलामत हैं इस समय। तो मतलब इनका कमेंट और इनकी जो चिंता थी वो भी सिर्फ और सिर्फ आई थिंक सो सईराज के लिए थी, जैसा कि हमें आशु जी ने बताया भी। हम अगले कमेंट की तरफ अगर बढ़ते हैं और उसकी बात करते हैं तो ये कमेंट है अनु पटेल जी की तरफ से, जो कि लिखते हैं फीलिंग वेरी बैड, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आईडी के मुझे इतना बुरा लग रहा है तो सबको कितना बुरा लग रहा होगा। सभी कास्ट एंड क्रू के लिए तो वो उनका सेकंड होम था। प्लीज़ बप्पा सब जल्दी ठीक कर देना, सबको शक्ति देना, इस घटना से जल्दी वो उभर पाएँ। अब इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगी। जी, जैसे कि इनका नाम था पाटिल जी, इनको टेंशन है कि ये जो चीज़ें हैं, मतलब उनका सेकंड घर बोल रहे हैं वो सेट को। होता भी ऐसा है कि जो ये स्टार्स आते हैं 6-6 महीने के लिए सेट पे रहते हैं, लगातार शूट करते हैं, अपने घर नहीं जाते। तो अगर हम भी अपने ऑफिस की बात करें कि अब ये पूरी टीम एक फैमिली की तरह हो गई, तो किसी को ज़रा भी नुकसान पड़ता तो बुरा लगता है। सेकेंड थिंग कि जो फैंस होते हैं ना, वो स्टारलीड से इतना जुड़ जाते हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी हो रही है तो फैंस उसको खुद पे फील करते हैं। तो इस तरीके से इनका कंसर्न बिल्कुल जायज़ है कि ऐसा किसी के साथ ना हो, क्योंकि इमोशनल हो रहे हैं पाटिल जी इस समय। और बता दें कि वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि सेकंड घर है, तो ऑब्वियस है कि जो सैराट की फैमिली है उनका सेकंड घर उजड़ गया है। लेकिन जैसे कि कंफर्मेशन सामने आ रही है कि बहुत जल्द दोबारा से वो सेट उसी तरीके से बनेगा, फिर सैराट को फिर से उनका घर वापस मिल जाएगा और फैंस फिर से वही चवन निवास की फ़ोटोज़ देखने वाले हैं। तो ये तो बात रही उस आग की लपटों की जिनका के शिकार हुए थे गुम है किसी के प्यार में के सेट के सभी लोग। लेकिन अब हम अगर इस शो की बात करें तो इस शो में आपने अश्विनी का किरदार देखा होगा, जो कि काफ़ी समय पहले यहाँ पर उस तरीके से दिखाई गई थी, जो कि एक जेठानी का यहाँ पर शिकार हो रही थी, जिनके पति उनका साथ नहीं दे रहे थे।
अब ऐसे में सई ने उनका साथ दिया, उनके पति को उनके पास वापस वो लेकर आई थी, लेकिन आज अश्विनी सई के ही खिलाफ आ चुकी हैं। ऐसे में यहाँ पर कैलिनी जी का कहना है प्लीज़ उस गिरगिट औरत यानी कि अश्विनी को सीरियल से बाहर कर दो। अब ऐसे में आप इनको क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए अश्विनी एक कैरेक्टर है जो सीरियल के फर्स्ट डे से स्टोरी को कंटिन्यू कर रहा है। आप देखिए कि अश्विनी का जो यहाँ पर एक पहले पॉजिटिव था, सई को फेवर करती थी, उसके बाद लीप आया, सई को सब सोच रहे थे कि वो मर गई है। पाखी ने स्टोरी को कंटिन्यू किया, लेकिन इस समय अश्विनी की जो कंडीशन है, वो जिस सिचुएशन में है, वो एक माँ की तरफ से सोच रहे हैं। यहाँ लोग हेट कर रहे हैं अश्विनी के कैरेक्टर को कि नहीं ये पहले पॉजिटिव थी, सई का साथ देती थी, अब नेगेटिव हो गई, लेकिन उसकी सिचुएशन को भी समझना चाहिए। वो कैरेक्टर नहीं हटा सकते, कहानी में तड़का भी वही लगा रहे हैं। एंड सेकंड थिंग कि वो चाहती है कि बस विराट का घर बसे रहे। उसे पता है कि अगर आज पाखी चली जाएगी, विनायक चला जाएगा, तो उसके बेटे का घर फिर से उजड़ जाएगा। क्योंकि सई अभी तक का जो ट्रैक चल रहा है, सई के मन में ये ख्याल भी नहीं आ रहा कि उसे जो विराट के साथ है दोबारा रिश्ता शुरू करना चाहिए। तो वो सिर्फ अपने बेटे को फेवर कर रही है, और कहानी में अगर नेगेटिव रोल्स नहीं होते तो फिर तड़का भी तो मिस करती है ना ऑडियंस। तो ऐसे कैसे निकाल सकते हैं उस कैरेक्टर को? बिल्कुल, ये तो सही बात है कि अब जब कहानी में तड़का ही नहीं होगा तो फिर कहानी का मतलब क्या बनता है? यहाँ पर कहानी देखने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। फिर व्यूअर्स का ही कहना होता है कि इस शो में हमें कुछ दिखाया नहीं जा रहा है। लेकिन ये तो बात रही अश्विनी के किरदार को लेकर। हम अगले कमेंट की तरफ बात करेंगे। तो अगला कमेंट हमारा आया हुआ है यहाँ पर परी तारू जी की तरफ से, जो कि यहाँ पर लिखते हैं वीनू को सेफ रखिए प्लीज़। अब आप इनको क्या कहेंगे? क्योंकि इनको यही लगता है कि वीनू जिस तरीके से होली के ट्रैक में एक बॉम्ब ब्लास्ट का शिकार हुए थे, शायद से उसी वजह से सेट पर आग भी लगी है। हाँ, अब यहाँ पर ये है कि वो जो भी चीज़ें दिखाई जाती है, तो उस समय जो सीन चल रहे होते हैं उसमें डिस्क्लेमर नीचे चल रहा होता है कि ये जो भी चल रहा है ना, ये इसमें रियलिटी कुछ नहीं है। ठीक है, अगर वो बॉम्ब वाला ट्रैक देख के भी यहाँ जो फैंस हैं वो परेशान हो गए, जिन्होंने लिखा कि विनायक को आप सेफ रखो, वो देखे कि वो जो है उसके पास कुछ है हाथ में, वो बॉम्ब को छेड़ रहा है उससे, तो ये सब जो है ये एक्सपर्ट्स करवा रहे हैं, और वो एक्चुअल में बॉम्ब भी नहीं होता। वो एक, अगर आप बात करें ना सीरियल, तो सीरियल का मतलब ही नाटक होता है कि आप अपनी इमेजिनेशन को आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से कंसर्न भी अच्छा है। विनायक के भी काफ़ी फैंस हो गए, सई विराट तो फेमस थे ही, उनके बच्चे भी आगे फेमस हो रहे हैं। तो बस ये कंसर्न है, और बता दें कि विराट जो है वो अपने विनायक को कुछ नहीं होने देगा, और जब तक सई साथ में है वो कुछ होने भी नहीं देगी। तो मतलब सही, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर अश्विनी की ममता की, तो वहीं अश्विनी के साथ साथ अब जो सई की ममता है वो भी कुछ इस कदर हम सभी को देखने को मिल रही है कि वो अपने बच्चों पर एक आंच भी नहीं आने देती, फिर चाहे वो सवी हो या फिर विनायक ही क्यों ना हो। ऐसे में हम अगले कमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आया है परफेक्ट एम जी की तरफ से। वो लिखते हैं और सो क्यूट, पहली बार विराट ने अपने दिल की बात कही। वो पहली बार इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। विराट तुम डेली ड्रिंक करा करो, कम से कम सच तो बोलते रहोगे। यहाँ पर ये वही बात कर रहे हैं जो होली ट्रैक में उन्होंने स्पेशल ठंडाई पी थी, और उसकी वजह से जो नशा उन्हें हुआ था, और जहाँ पर उन्होंने अपने दिल की बात कही थी। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, अब यही कहेंगे कि देखो वो एक इंस्पेक्टर है, वो डेली नहीं ड्रिंक कर सकता, वरना फिर कमेंट आएंगे कि आपने एक नशेड़ी के, जो पुलिस के कैरेक्टर है उसको नशेड़ी बना दिया। तो यहाँ पर ठीक है, उसने ड्रिंक की, उसने सही को जो है रियलिटी बता दी, लेकिन जब उसका वो नशा उतरा तब बहुत सी चीज़ें थी जो बदल गई थी। अब उसके सामने पाखी खड़ी थी, विनायक खड़ा था, तो अब वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। वैसे जो ये बीच में रोमांस आया था, जब विराट बिल्कुल आउट हो चुका था, वो सही से कह रहा था कि तुम दूर जाती हो तो मेरी सांसें थमने लगती है, तो फैंस तो यही चाहते हैं, सैराट का रोमांस चाहते हैं। और हो सकता है कि फैंस की ये विश पूरी करने के लिए बहुत जल्द मेकर्स रोमांस वाला ट्रैक भी लेकर आए, लेकिन अभी उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और रही बात ड्रिंक की, तो वो डेली तो ड्रिंक उसे मेकर्स नहीं करा सकते, वरना यहाँ पर जो ऑफिसर है फिर उसको नशेड़ी के ही कमेंट्स आनेंगे कि आपने कैरेक्टर को कैसे बिगाड़ दिया है। तो यहाँ पर एक पुलिस कैरेक्टर को जो हमने दिया हुआ है विराट को, मेकर्स ने भी दिया है, असल में उसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। ऐसे में हमारे पास दूसरा कमेंट जो आता है वो आता है फ्यूचर मेडिको की तरफ से, जो कि लिखते हैं अश्विनी बोल रही है कि मैंने भी ये फील किया है, बट वो भूल गई है कि उस फीलिंग से निकाल कर उसका हक दिलवाने वाली सही थी।
वरना आज वो अपनी जेठानी की ही यहाँ पर पूरी की पूरे इशारों पर होती और जो उसका पति है वो आज उसके पास ना होता, बल्कि उसका पपी बनकर वो अपने पति के इर्द गिर्द घूमती, नौकरानी बनकर उसके हर रोज़ के काम को करती। ऐसे में आप क्या कहेंगे अश्वनी को लेकर? अश्विनी को लेकर मैं वही कह रही हूँ कि जैसे कैरेक्टर एकदम से बदला है ना, वो विनायक को लेके बदला है। क्योंकि जब सही से मिलने गई थी अश्विनी तो उसने हाथ जोड़ के यही कहा था कि मेरे बेटे का घर बसे रहने दो। तो यहाँ पर एक माँ है अश्विनी और इस समय वो सिर्फ और सिर्फ विराट का घर जो है वो बसा हुआ देखना चाहती है। तो यहाँ पर कहानी में उसे नेगेटिव भी होना पड़ा, लेकिन वो चाहती है कि बस मेरा घर बसा रहे, क्योंकि वो जानती है कि सही के उसके बहुत से एहसान है। आज जो अश्विनी अपनी बात रख रही है, ये बात वो स्टार्टिंग में नहीं रख पाती थी, क्योंकि काकू का इतना जो है उस पर रोब चलता था कि अश्विनी अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाती। सही ने उसे बोलना सिखाया, उसे हक समझाए, और अब जो है अश्विनी का सडनली जो है इतना नेगेटिव हो गया कि वो पाकी को सपोर्ट करे। लेकिन इसका मेन रीज़न यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ विनायक का जो है विराट और विनायक दोनों को उस घर में चाहती है। तो वो बस एक दादी और माँ वाला रोल करे, इसलिए वो पॉजिटिव और नेगेटिव होती रहती है। ये है मेन रीज़न। तो अश्वनी को तो जिस तरीके से भी मेकर्स दिखा रहे हैं, असल में उसके पीछे एक कारण ज़रूर छिपा हुआ है। उस कारण को आपको पहचानना होगा, समझना होगा। अगर हम अगले कमेंट्स की बात करें तो आता है साक्षी शर्मा जी की तरफ से, जो कि यहाँ पर लिख रही हैं, ज़रूर काकू कुछ चाल चलेगी, वरना वो सही से इतना प्यार कभी नहीं कर सकती, नेवर एवर। ऐसे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि काकू ने जिस तरीके से अपनी इमेज बनाई हुई है व्यूअर्स की नज़रों में, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कह लेना ख़राब सी है। तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? ये चीज़ तो यहाँ पर जो फैंस हैं वो बिल्कुल सही पहचान चुके हैं। क्योंकि जब विलन, यहाँ पर अगर कहानी में विलन की बात कहें तो विलन कोई बाहर से नहीं आती। जो चवन परिवार के हैं मेकर्स उन्हीं को विलन बना रहे हैं, यानी कि काकू और पाकी। इन दोनों इतने बाखूबी निभा रहे हैं अपने कैरेक्टर को, और काकू को तो अब ऑडियंस भी पहचानने लगी है, फैंस पहचानने लगे। और विलन जब भी पोलाइट होते हैं, मेन लीड के साथ पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो 4 दिन बाद ऐसा झटका देंगे कि मेन लीड जो है वो खुद को संभाल नहीं पाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही कैच की है कि काकू जो अभी इस टाइम बहुत पोलाइट हो रही है, ये बहुत जल्द सही के साथ कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है, और हो ना हो ये विनायक से रिलेट ही कुछ करने वाली है। इसलिए जो है वो अभी जो है सही को अपने फेवर में लेगी, लेकिन एट द लास्ट वो पाकी का साथ देके और सही के जो कहते हैं ना पीठ में खंजर घोंपना, वही वाला काम करेगी। तो मतलब पाकी जो है और जो काकू हैं उन पे पूरी तरीके से अभी तक विश्वास नहीं किया जा सकता है कि क्या सच में काकू पाकी के अगेंस्ट हैं, या फिर काकू सच में क्या सही से प्यार करने लगी हैं। यही कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ मैं, क्योंकि विलन्स का कैरेक्टर है, सडनली नहीं बदल सकता, और अगर बदलता भी है तो किसी बड़ी साजिश के लिए बदलता है। तो एक यहाँ पर अगला कमेंट हमारा है ड्रीम वर्ल्ड जी की तरफ से, जो कि लिखते हैं, सेट को जो होना था वो तो हो गया, सबकी जान बच गई, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन यहाँ पर एक सोशल मीडिया पर एक खबर ऐसी भी आ रही है कि जो सेट पर आग लगी है वो शायद से इस बात का हिंट है कि यहाँ पर शो का ये आखिरी एपिसोड हो, या फिर इसी वजह से जो सेट पर आग लगी है उसकी वजह से इस शो को ख़त्म होना पड़ जाए। यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं उनको अपने सैराट से अलग होना पड़े। देखिए ये चीज़ मुझे बहुत सरकास्टिक लगी, बहुत ज़्यादा लगी, कि ऐसा नहीं है कि अगर आज आपका सीरियल आज उसका लास्ट एपिसोड है तो आप पूरे सेट में आग लगा देंगे ये तो कोई सोल्यूशन नहीं होता। और अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो वो आग इतनी भयंकर थी कि वो सेट को आग नहीं लगाई गई है, वो एक हादसा हुआ है, और बहुत बड़ा जिसे कहते हैं वो वाला हादसा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टोरी अभी एंड नहीं हो रही, अभी कंटिन्यू करेंगे, अभी बहुत से राज खुले हैं यहाँ, अभी जो है काफ़ी होंगे। खैर मैं यहाँ रिवील नहीं करना चाहूँगी, लेकिन थोड़ा है कि ऑडियंस के लिए सस्पेंस बना के रखता है। और ऐसा अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि लास्ट एपिसोड है इसलिए सेट में आग लगा दिया, तो प्लीज़ ये बहुत सरकास्टिक है, आप इस तरह की न्यूज़ ना फैलाएं, क्योंकि कोई अपने ही इतने बड़े एम्पायर में आग नहीं लगा सकता है जस्ट कि उसे एक लास्ट एपिसोड देना है। तो मतलब इस शो को लेकर, जो आखिरी एपिसोड को लेकर जो सभी व्यूअर सोच रहे थे कि अब हम इस शो से क्या पता हट जाएंगे, हमारा लिंक टूट जाएगा, तो उसके लिए तो व्यूअर्स को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये शो ख़त्म नहीं होगा। अभी भी इस शो में काफ़ी सारे खुलासे होने बाकी है, जिनकी की शुरुआत तो अभी मेकर्स ने की ही है। क्योंकि यहाँ पर कामले की एंट्री किस तरीके से हुई है ये तो सबने देखा है, लेकिन कामले के एंट्री के पीछे क्या राज है अब तक उसका खुलासा नहीं किया गया है। तो कामले को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगी?
देखिए, अगर शो में एंट्री होती है तो पहले तो सब नॉर्मल चलता है, लेकिन सबसे पहले क्यूरोसिटी जगाने के लिए एंट्री करते हैं ताकि ऑडियंस सोचे कि ये क्यों हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर जो एंट्री हुई है, ऑब्वियस है यहाँ पर कि कोई अतीत से लिंक किया जाएगा, और ये भी इंडिकेट करते हैं कि अगर आपके मन में ऐसा कुछ है कि हम शो को बंद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, कहानी अगर बोरिंग होती है तो यहाँ पर मेकर्स कुछ क्रिएटिव कर देते हैं, किसी के अतीत से कोई ऐसा ले आते हैं। और हो सकता है कि ये जो एंट्री हुई है शो में नई, ये हो सकता है पाखी को एक्सपोज कर दे, क्योंकि पाखी जो है 8 सालों का यहाँ जो लीप की गेम चल रही थी उसे बहुत सेफ साइड खेल रही थी। पाखी के अगेंस्ट ना तो अभी सही के पास कुछ था और ना ही विराट के पास था। तो यहाँ पर जो काकू है, पाखी है, ऑडियंस उन्हें एक्सपोज होना देखना चाहते हैं, उनका पर्दाफाश देखना चाहते हैं। तो हो सकता है ये जो एंट्री हुई है ये इनके लिए गलत साबित हो, नेगेटिव साबित हो सकता है कि अब विराट और पाखी का रिश्ता भी टूटे, क्योंकि नई एंट्री हुई है और सही के साथ इस समय बहुत गलत हो रहा है शो में। चाहे आप अश्विनी को देख लो या विराट को देख लो, वो भी 2 पल के लिए पॉजिटिव होता है और उसके बाद पाखी को फेवर करने लगता है विनायक की वजह से। तो यहाँ पर ऑडियंस इसलिए भी परेशान है कि भाई सही की कोई हेल्प करो, वो बिल्कुल अकेली है। तो हो सकता है मेकर्स यहाँ पर इस नई एंट्री को सही के लिए पॉजिटिव करे, जो जिसके बाद सही और ये मिलकर पाखी और काकू का एक्सपोज करे। तो कुछ इस तरीके का हो सकता है इस एंट्री से। तो मतलब जहां अब तक सई और कामले के बीच में एक नोकझोंक हम सभी ने देखी, वो नोकझोंक यहाँ पर तब्दील हो सकती है कि क्या पता कामले सई की मदद कर दे उसका घर परिवार वापस से बसाने में। यही कहना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, क्योंकि आपने कई स्टोरीज देखी होंगी कि जो अगर आप बैक साइड कुछ प्लान भी कर रहे हैं तो आप घर वालों के सामने यही दिखाते कि नहीं हमारी बन नहीं रही, लेकिन ये तो जब एक्सपोज होता है तब बहुत से चेहरे सामने होते हैं कि ये भी मेरा दोस्त था, ये भी मेरा दोस्त था, इसने मेरी मदद की थी। और हो सकता है इस जो नई एंट्री की हुई है इसके आगे चल के पाखी से कुछ ऐसा झगड़ा हो जाए जिसके बाद ये सोचे क्या मुझे सही का साथ देना है, मुझे पाखी का साथ नहीं। तो ये जो अभी दुश्मनी नोकझोंक चल रही है, हो सकता है ये सही के साथ दोस्ती में भी बदल जाए। तो यहाँ पर जो सेट में आग लगी है, जिसकी सबसे ज़्यादा खबर यहाँ पर वायरल हो रही है, उसके लिए आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि शायद से आप सभी को शो में ये ज़रूर देखने को मिल सकता है कि किसी के साथ कुछ हादसा हो जाए, यहाँ पर मेकर्स कोई हादसा दिखा दें, लेकिन ये शो तो बंद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कई सारे राजों का खुलासा अभी होना बाकी है। क्या क्या होंगे वो खुलासे, क्या क्या होंगे वो राज, ये तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन ऐसी और अपडेट्स और यहाँ पर ऐसे और कमेंट्स आप सभी की जानकारी के लिए, आप सभी के इंटरेस्ट के लिए हम सब नेक्स्ट शो में ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप देखना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।